नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आखिर ऑर्डर कब तक आ सकता है, क्योंकि कई छात्रों के बार बार कमेंट हमारे हर वीडियोज पर आने लगते हैं। डियर देखिए डियर, इस चैनल पर निरंतर ऑथेंटिक अपडेट देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कोई भी खबर दी जाती है तो आप लोग बीएड पात्रता को लेकर के कमेंट जरूर कर देते हैं। देखिए डियर, जैसा कि आपको बता दें कि जो बीएड पात्रता विवाद का आर्डर है पूरी तरीके से रिजर्व है और इसकी सुनवाई लगभग हुए 1 माह से ज़्यादा का समय बीत गया है। 13 जनवरी को लास्ट इसकी हियरिंग की गई थी और उसी में आर्डर को रिजर्व करने की बात की गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और आज कहीं ना कहीं 15 फरवरी से ज़्यादा का टाइम बीत चुका है और जो आर्डर है वो अभी तक नहीं आ पाया है, क्योंकि कुछ जो इसके अगुआ हैं, चाहे बात की जाए बीएड की तरफ से जो अगुआ है देवेश शर्मा जी, उन्होंने भी कई बार ये ट्वीट करके बताया था कि जो आर्डर है वो लगभग 10 या 12 फरवरी के बीच में हर हालत में माननीय सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी जो अपना फाइनल आर्डर है वो नहीं दे पाई है। अब कुछ साथियों के बार बार इसलिए कमेंट आते हैं क्योंकि जो रीट का एग्ज़ाम है वो आने वाली 25 फरवरी से रीट के एग्ज़ाम शुरू होने हैं और रीट वाले जो फाइनल शिक्षक भर्ती है, आप कह सकते हैं इसमें कहीं ना कहीं जो बीएड के साथी हैं वो पूरी तरीके से इलीगल घोषित किए गए हैं। तो कुछ साथी इसी में परेशान है कि अगर रीट का एग्ज़ाम हो जाएगा, अब बाद में आर्डर आता है और बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जाता है, तो निश्चित तौर पर इस भर्ती प्रक्रिया से बीएड बाहर है। देखिए डियर, अगर ये भर्ती हो भी जाती है, सपोज दैट, वैसे भी 25 फरवरी को आने में समय है। हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है वो 25 फरवरी के पहले हर हालत में आ जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कतई नहीं चाहता कि किसी राज्य की जो भर्ती प्रक्रिया है या तो वो प्रोसेस में पहले रोकने का आदेश जारी करे, या तो प्रोसेस में अगर हो जाए और उसके बाद रिजेक्ट हो या कैंसिल हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता। उम्मीदें यही हैं कि 25 फरवरी के पहले पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है वो आ जाना चाहिए, क्योंकि रीट का जो एग्ज़ाम है शिक्षक भर्ती का 46,000 कुछ पदों पर उसकी प्रक्रिया पूरी तरीके से स्टार्ट होने वाली है। तो साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि रीट से बीएड बाहर हो जाएगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी आता है बीएड को इन करने का, तो भी ये परीक्षाएं हो जाएंगी। पूरी तरीके से अगर परीक्षाएं हो भी जाती हैं तो मैं निश्चित तौर पर आपको बता दूं ये भर्ती पूरी तरीके से सही कंप्लीट नहीं हो पाएगी अगर बीएड के पक्ष में फैसला आता है तो, क्योंकि तुरंत इसको चैलेंज कर दिया जाएगा फिर से सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर बीएड को एलिजिबल करता है 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ, तो रीट में जो छात्रों को रोक लगाई थी जोधपुर हाई कोर्ट ने, पुनः उसको अपने डिसीजंस में बदलाव करना पड़ेगा और वो वहाँ पर बीएड के साथी भी रीट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आएगा वो पूरे देश के विभिन्न राज्यों में ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। तो आप लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं तो आप लोग परेशान ना होइए, जो इसका विवाद का निपटारा है पूरी तरीके से रिजर्व है। देखिए, इसका आर्डर अब कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट बैठक करके तो आर्डर देगा नहीं। इसका जो आर्डर है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सिर्फ अपलोड होगा, ना कि अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी फिर से बैठकर बेंच पर आर्डर सुनाएंगे। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इसका आर्डर कई पेजों में जो भी होगा आर्डर वो वहाँ पर जो है जारी कर दिया जाएगा, यानी कि लिखित आर्डर इसका सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। काफ़ी गहन अध्ययन इन दोनों जजों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा था बीएड की तरफ से पीएस पटवालिया जी ने धमाकेदार पैरवी की थी और बीएसटीसी की तरफ से कपिल सिब्बल जी की भी पैरवी काफ़ी अच्छी रही है। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट कतई ये नहीं चाहता कि जिसका तबका ज़्यादा हो या किसी एक पर्टिकुलर पक्ष को नाराज़ करके वो किसी दूसरे पक्ष को लाभ दे दे, ऐसा कोई कभी भी डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है डियर, वो दोनों पक्षों को ध्यान में पर्टिकुलर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर आप किसी भी वर्ग के साथी हों, चाहे बीएड के हों या बीएसटीसी के हों, बीटीसी डीएलएड के हों, आप लोग केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। जो मामला उलझा है वो उलझा है केवल राजस्थान शिक्षक भर्ती का, क्योंकि जितने भी अदर स्टेट हैं पूरी तरीके से वहाँ पर भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस में नहीं है, बल्कि रोकी गई हैं या की भी गई हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर की जा रही हैं। लेकिन जो राजस्थान वाली शिक्षक भर्ती है जिसका पेपर आने वाली 25 फरवरी से कंडक्ट है, इस पर ना तो अभी विराम लगा है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, ना विराम लगेगा, क्योंकि वहाँ की जोधपुर हाईकोर्ट ने ही बीएड को जो है कहीं ना कहीं इलीगल किया था। अब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इसका आर्डर रिजर्व है, तो इसके अगेंस्ट अब कोई एसएलपी माननीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती। तो इसलिए उम्मीदें यही हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो कायदे से 25 फरवरी के पहले आ जाना चाहिए, वरना नई एक शिक्षक भर्ती जो राजस्थान में होनी जा रही है
निश्चित तौर पर वो विवादों में घिर सकती है। अगर बीएड के पक्ष में फैसला आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, अगर बीएड के अगेंस्ट फैसला आता है सपोज दैट, तो निश्चित तौर पर भर्ती प्रक्रिया जो होने जा रही है वो हो जाएगी, उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर बीएड के पक्ष में फैसला आता है तो जो राजस्थान की शिक्षक भर्ती है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं वो खतरे में आ जाएगी। इसलिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसको कहीं ना कहीं 25 फरवरी के पहले ऑर्डर दे देना चाहिए। लेकिन देखने वाली बात है ये फैसला ऑर्डर का सुप्रीम कोर्ट को देना है, वो कब देता है। लेकिन ये अपनी जहां तक राय है तो सुप्रीम कोर्ट को 25 फरवरी के पहना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट किस हिसाब से कब तक इसका जो ऑर्डर है वो रिलीज कर सकते हैं? ऑर्डर हालांकि वेबसाइट पर आएगा, मैं आपको फिर बता दूं, इस पर लिखित ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। कोई सवाल रह गया है कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। आपकी क्या राय है पूरे इस वीडियो पर? आखिर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो कब तक आ जाएगा और किसके फेवर में आएगा, किस हिसाब से, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।